अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एएसएफ के आज जो पेपर कंडक्ट हुए हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, उनकी डिस्कशन जारी है। मॉर्निंग का पेपर अपलोड हो चुका है, इवनिंग के पेपर का पार्ट 1 भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो पोर्शन है पार्ट 1 में इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा थे, मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा था, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ज्यादा था। यहाँ पर हम कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के, कुछ इस्लामिक स्टडीज के, कुछ एएसएफ के डिपार्टमेंट रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि इनका क्या आंसर बनता है और उसकी क्या रीजन है। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ साथ बताता चलूं कि ये जो पेपर होता है एएसएफ का, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स 1 पेपर के भी होते हैं और 1 पेपर वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत कारआमद है। अब जो लोग 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं और 1 पेपर की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन का न्यू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। नया सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि पहले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 51 है, पाकिस्तान फेस्ड अ मेजर इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में अचानक से पूरे मुल्क में बिजली चली गई थी। उसके पीछे रीजन क्या थी? फॉल्टी ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये एक बड़ा इशू था और अचानक से सब लोग घबरा गए थे कि ऐसी क्या वजह बनी है कि पूरे मुल्क की बिजली चली गई है। नेक्स्ट है द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंटर्ड विच फेज इन 2023। 2023 में ये अपनी दूसरी फेज में दाखिल हो गया है। दूसरी फेज जिसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेज कहते हैं, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अगले लेवल की फेज है। 2023 का नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। शी बिलोंग्स टू ईरान। इन्होंने ईरान में जो खवातीन के हकूक के लिए और आवाज उठाई और उन पर जो ऑपरेशन था, उन पर अगर कोई सख्ती है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। Which Pakistani female mountaineer made headlines in 2023 for summiting all 8,000 meter peaks in the world? तो नाइला कियानी का नाम आता है जिन्होंने 2023 तक 8,000 मीटर वाली जितनी भी पीक्स थी दुनिया में वो सारी उन्होंने सर कर ली थी। What major international sporting event did Qatar host in 2022? 2022 में कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। 2024 में किस मुल्क में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर बहुत ज्यादा रिगिंग का इल्जाम लगा था, क्रिटिसाइज हुआ था इलेक्शन? तो ये किस मुल्क का इलेक्शन था? ये बांग्लादेश का इलेक्शन था। 2023 में पाकिस्तानी सेंसस के मुताबिक लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किस सूबे में है? अब इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि पूछा गया लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ये नहीं कहा गया कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो अगर आप जस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन को ज़हन में रखेंगे तो पंजाब टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ का कहा गया है तो बलूचिस्तान में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ होती है कि पहले की आबादी और उसके बाद अब कितना इजाफा हुआ है। इन 2025 द अफ्रीकन पीस इनिशिएटिव लेड बाय लीडर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सेनेगल एंड इजिप्ट दे फोकस्ड ऑन एंडिंग विच मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने पर बात की। 2025 में which country became the first in the world to grant full legal rights to natural ecosystems like rivers and forests? न्यूजीलैंड पहला मुल्क बन गया जिसने पूरे लीगल राइट्स दिए नेचुरल इकोसिस्टम्स को। In 2024 the highest foreign direct investment into Pakistan came from। पाकिस्तान पर रिसेंटली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट के तहत चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। आरसीडी का नया नाम क्या है? आरसीडी रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट, इसका नया नाम है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ईसीओ इसका नया नाम है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस इन यूएनओ? जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में मार्ज वजूद में आया तो कौन सा पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया? दैट वाज ईरान। Who became the first Muslim head of Pakistan Army? जनरल अयूब खान पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। अब्बासीज गवर्नर ऑफ द सिंध इन 140 आफ्टर हिजरी, या फिर एडी में साल लिखें तो 757 एडी। तो कौन सा अब्बासी गवर्नर था सिंध में? उनका नाम था मूसा बिन काब अल तमीमी। आप इनका नाम कुछ यूं लिखेंगे, मूसा बिन काब अल
तमीमी। नेक्स्ट है इन विच प्रोविंस काबुल रिवर इज लोकेटेड। काबुल रिवर मेजरली फ्लो करता है अफगानिस्तान से और वहां से ये आ जाता है केपीके में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, काबुल रिवर अफगानिस्तान और केपीके के दरमियान फ्लो करता है, दोनों में कहां से कहां जाता है ये एग्जैक्टली काउंटर चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह नेशनल असेंबली की मुद्दत 5 साल होती है तो उसी तरह सेनेट असेंबली की मुद्दत उससे 1 साल ज्यादा यानी कि 6 साल होती है। सेकंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के आइन में मुसलमान की तारीफ की गई है। When फाटा was merged in केपीके, 25वीं तरमीम के जरिए 2018 में फाटा को केपीके के अंदर मर्ज कर दिया गया। Who is the father of पश्तो लिटरेचर। पश्तो लिटरेचर के फादर खुशहाल खां खट्टक को कहा जाता है। कौन सा रुकने इस्लाम है जिसे मुख्तलिफ गुनाहों के कुफारे के तौर पर जाना जाता है। तो रोजा रखना बहुत सारे गुनाहों का कुफारा है। तफसीरुल कुरान किसने लिखी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एक्यूजेशंस ऑफ ज़िना इज मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ होली कुरान। सूरह नूर, सूरह नूर के अंदर ज़िना के झूठे इल्जाम की पनिशमेंट मेंशन है। तो ऑप्शंस में नहीं है तो आप कर देंगे नन ऑफ दीज। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इस्मा और रिजाल। इस्मा और रिजाल, रिजाल आदमियों को कहते हैं, आदमियों के नाम याद रखना। असल में हदीस की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए जो रावी होते हैं उनके नाम, उनकी तहकीक करना, इसको हम कहते हैं इस्मा और रिजाल का इल्म। फर्स्ट फॉल्स प्रॉफिट ड्यूरिंग हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रेन। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में सबसे पहले नबूवत का झूठा दावा किसने किया था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने। असवद अंसी तुलेहा ये बाद में आए थे। फ्रॉम वोम हजरत बिलाल लर्नड अजान। हजरत बिलाल ने अजान किनसे सीखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु। सलाते जुमा बिकेम ऑब्लिगेटरी। सलाते जुमा, जुमा की नमाज हिजरत के बाद लाजमी करार दी गई। ज़कात इज नॉट ड्यू ऑन। ज़कात जो है वो किस पर नहीं है। आपकी पर्सनल आइटम्स, आपकी क्लॉथ्स और फर्नीचर पर ज़कात नहीं है। व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म सुन्ना। सुन्ना का मतलब है तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका। व्हाट डज द टर्म इस्नाद। इस्नाद क्या होती है, सनद क्या होती है। सनद असल में उन नरेटर्स की चेन होती है, रावियों की चेन होती है जो किसी हदीस को बयान करते हैं। अगर ये चेन कमजोर होगी तो सनद कमजोर गिनी जाएगी। अगर चेन मजबूत होगी, हर एक की तहकीक होगी, तो ये इसे हम मजबूत सनद कहेंगे। व्हाट इज वन कॉमन वीकनेस इन फिजिकल सिक्योरिटी प्लान्स। अब यहां से एएसएफ का स्पेसिफिक पोर्शन शुरू होता है। तो फिजिकल सिक्योरिटी प्लान्स में वैसे तो ये दोनों चीजें ही वीकनेस के तौर पर काउंट हो सकती हैं, लेक ऑफ ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सोनल्स एंड लेक ऑफ अटेंशन ऑन सीसीटीवी। ये दोनों ही वीकनेस में काउंट होती हैं, लेकिन जो बी वाला है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। अ मैन ट्रैप इज यूज्ड इन फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में मैन ट्रैप होता है, ऐसे दरवाजे कि एक वक्त में एक ही गुजर सके। तो हम प्रिवेंट करना चाहते हैं टेल गेटिंग इनटू सिक्योर एरियाज, सिक्योर एरियाज में बिला वजह ज्यादा लोग ना जाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स आर यूजफुल फॉर कंट्रोल्ड एक्सेस एंड फॉलोइंग अप देम। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं कहां काम आते हैं। ऑफिसर्स विल सिक्योर मेन इन एंट्रेंसेस एंड बैकअप सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जॉब ऑफ सिक्योरिटी इज टू बी इमीडिएटली रिपोर्टेड, ये भी ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो ये इसे कहते हैं फॉलो अप लेना, दोनों का फॉलो अप हो जाएगा। जूनियर रैंक किन को कहते हैं, कौन से पुलिस मेंबर्स को कहते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के नीचे जो होता है वो जूनियर रैंक शुरू हो जाता है। साइबर लॉज पाकिस्तान में किस कानून में शामिल है। तो ये पहले दोनों कानून ईटीओ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 और इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम बिल 2007, ये दोनों आ जाते हैं साइबर लॉज में। प्रॉपर्टी मींस, प्रॉपर्टी का मतलब है सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी मनी और सारी वैल्यूएबल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ प्राइमरीली सिग्निफाई। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉ। A fixed territory in which authority can be exercised is known as jurisdiction। हम कहते हैं कि फलां जगह इस थाने की jurisdiction में आती है, तो वो टेरिटरी है जहां पर उनका इख्तियार चलता है। If accused admits that he has committed the offense,
His admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by accused. उसी के वर्ड्स में ही उसकी एक्सेप्टेंस को, उसके एडमिशन को लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये इसका ए आंसर ठीक है। द टर्म abscond mean, इसका मतलब होता है टू हाइड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। Which of the following is a major objective of national international security policy? नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यह है प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक प्लेसेस। Whoever involves in kidnapping, for ransom, hostage taking और hijacking, he committed offense of, उसने कौन सा ऑफेंस किया है? टेररिज्म का। अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, हाउ इज टेररिज्म लीगली डिफाइंड? टेररिज्म का मतलब है कोई भी एक्ट जो कि खौफ की फिजा कायम करे या इनसिक्योरिटी लेकर आए, तो बी इज टेररिज्म। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो होते हैं ये तो जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, और फाइनेंशियल जो हार्म होता है ये भी टेररिज्म में कम से कम नहीं आता, लेकिन फाइनेंशियल टेररिज्म भी आजकल एक टर्म चल रही है, तो वो एक अलग से है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी असाइन्ड द टास्क ऑफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या करना होता है? ये काउंटर इंटेलिजेंस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के दाखिला वजारत दाखिला के मतहत जी आती है। सर्विलेंस एट द बॉर्डर ये इनका काम नहीं होता, बाहर का काम इन्होंने नहीं देखना होता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने देखनी होती, स्टेट ने देखनी होती, वहां भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का इतना काम नहीं होता। स्पेशल ब्रांच किनका हिस्सा है? स्पेशल ब्रांच प्रोविंशियल पुलिस का हिस्सा होती है। इन विच ईयर वाज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड? 1976 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एस्टैब्लिश की गई थी, बट 1975 में इनका एक्ट आया, तो 1976 में ये फोर्स एस्टैब्लिश होगी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फोर्स? सिक्योरिटी फोर्स का जो पर्पस है वो है प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंडिविजुअल्स इनसाइड। तो जितने भी लोग होते हैं उस रेलेवेंट बिल्डिंग में उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटोकॉल इनकी जिम्मेदारी नहीं होती, वायलेंस करना इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएसएफ? एएसएफ की जिम्मेदारी क्या नहीं है? पैसेंजर एंड बैगेज स्क्रीनिंग, ये तो इनकी ही जिम्मेदारी है। सेफगार्डिंग एयरक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। रेगुलेटिंग सिविल एविएशन फ्लाइट शेड्यूल, ये बनाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए एयरपोर्ट का अपना अलग से अमला होता है। अंडर व्हाट लीगल अथॉरिटी कैन एएसएफ पर्सोनल अरेस्ट इंडिविजुअल्स? किस अथॉरिटी के तहत? पुलिस एक्ट 1861 एंड सीपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। व्हाट इज अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम? अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम जिसे यूवीएसएस कहते हैं, ये क्या चीज है? क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्टोलन व्हीकल्स को ढूंढती है? नहीं। टेक्नोलॉजी दैट स्कैन्स फॉल्ट्स इन द व्हीकल्स? नहीं। टेक्नोलॉजी दैट स्पॉट्स स्निफिंग डॉग्स? नहीं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो व्हीकल्स को नीचे से स्कैन करती है और देख लेती है कि उसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं जो कि सिक्योरिटी के लिए खतरे का सबब बने। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको भरपूर हेल्प मिली होगी। फर्दर आपकी तरफ से कोई सजेशन या कमेंट एडिशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वन पेपर की तैयारी के लिए, एमके प्रिपरेशन के नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।